बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजूर अमीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं क्वेटा अलमदार रोड पर और यकीनन बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ़ भी होंगे। कहा जाता है कि कम्युनिटीज़ की अगर ताकत अंदाज़ा अगर आपने लगाना है तो उनकी इत्तेहाद और उनकी मनसूबाबंदी का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो अपने आबाई इलाके से निकल कर जब वो किसी और गैर इलाके में चले जाते हैं वहाँ पर इसका मुजाहरा नज़र आता है। और इंतहाई खुशाइन बात है कि अहले बल्दिस्तान जहाँ जहाँ पर भी रहे और जब जब भी जहाँ से भी गुजरे वहाँ पर अपने नक्श इस कदर गहरे छोड़ गए कि आने वाली नस्लें उसको याद करती हैं। जी हाँ, मुल्क अजीज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इमाम बारगाहों के कंसेप्ट के तहत कम्युनिटी सेंटर्स और कम्युनिटी कम्प्लेक्स का जो इनकाद है वो अहले बल्दिस्तान का वतीरा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं क्वेटा में और क्वेटा में अल मारूफ जो बल्दिस्तानिया कम्प्लेक्स है, बल्दिस्तानिया इमाम बारगाह है, उसके बाहर हम मौजूद हैं। आइए इस इमाम बारगाह के मुतालिक जानते हैं, क्योंकि इसकी कड़ी जो है लद्दाख और बल्दिस्तान दोनों से मिलाई जाती है। इसके तारीखी पस मंज़र और इस वक्त की मौजूदा जो इसकी हालत है और उसके अलावा यहाँ के मुंतज़मीन और इंतज़ामिया के हवाले से कि क्या सफरी और मुसाफिरों के लिए क्या इक़दाम यहाँ किए गए उस हवाले से बात करेंगे। आइए आपको इस इमाम बारगाह में लिए चलते हैं। ऐसे है कि इमाम बारगाह अंजुमन इस्ना शरिया बल्तिस्तानी अहलियान लद्दाख, ये मोहम्मद हसन स्ट्रीट में एक इमाम बारगाह जो अब भी मौजूद है ज़ैनबिया के नाम से। असल में वो हमारी बुनियाद है जो पाकिस्तान बनने से पहले का यहाँ पर मौजूद था। उसके बाद ये चलता रहा। जब वो अंजुमन के पास कुछ माली तौर पर मुस्तहकम हुए तो उसके बाद हम लोगों ने ये, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने ये ज़मीन खरीदी और इसको चारदीवारी करके और सामने एक 13 दुकानें कच्चा बना के किराए पर चढ़ा दिया और ये चलता रहा मामला। इधर बाकी कुछ भी नहीं था, खाली प्लाट था ये। उसके बाद काफ़ी अरसा, तकरीबन ऐसे समझ 40-45 साल इसको इसी तरह गुजर गए। उसके बाद जब मज़ीद थोड़ा सा माली तौर पर हम लोग मुस्तहकम हुए तो फिर इसको बनाने का हम लोगों ने बुनियाद डालने का सोचा कि इस वक्त इधर भी इमाम बारगाह बनाते हैं, ताकि क्योंकि कौम की तादाद ज़्यादा हो गई थी और वो इमाम बारगाह बहुत छोटा पड़ता था, इसलिए हम लोग वहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ गए। यहाँ इमाम बारगाह, ये हाल का नक्शा बनाया और यहाँ हाल डाला। ये सारा कच्चा था, यहाँ पर ज़वार खाने का नक्शा डालने की कोशिश की, पैसे नहीं थे, सिर्फ हाल के लिए हम लोगों ने बुनियाद डाला। और उस वक़्त हमारे पास टोटल 15,000 रुपये थे। हमने इस हाल का बुनियाद डाला, उस वक़्त हमारे पास 15,000 रुपये थे। उस 15,000 रुपये से हम लोगों ने बिस्मिल्लाह किया और आज हम इस जगह पर पहुँचे हुए हैं। ये है मुख्तसर, सब बिल्कुल मुख्तसर जो मैंने बताया आपको। अब इसमें कितना स्ट्रगल हुआ है उसके लिए मुझे कम अज़ कम बैठ कर कम अज़ कम 1 घंटा बोलना पड़ेगा, फिर भी पूरा नहीं होगा। उसके बाद ये दुकानें खाली करवाई, इस दुकानों को गिराया, उसके बाद ये इलाका बना, इसमें 2 बैंक बना दिया, बैंकों को किराया। उसके बाद हम माली तौर पर बिल्कुल अब खुद कफील हो गए हैं। अब ये इमाम बारगाह अपने माली तौर पर खुद कफील है, शुक्र है खुदा का। अब हमें कौम से चंदा करने के, ये करना वो करना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इमाम अपने घर से खुद पूरा है। मैं पैदाइशी यहाँ इस वक्त मेरी उम्र 75 साल है, 73 साल। जी, मैं इंडिया से हूँ, लद्दाख से। हाँ जी। अच्छा, आपकी सारी फैमिली लद्दाख में या अभी इधर है? नहीं, मेरी फैमिली कोई भी नहीं इधर। मैं अपने वालिद के, मेरी वालदा और वालिद क्वेटा आकर, उसके बाद मेरी पैदाइश हुई 48 में। हाँ, उसके बाद फिर मैं बड़ा हुआ, फिर उसके बाद मैंने ये सब कुछ देखा, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ बना है। माशाल्लाह से ये कम्युनिटी बहुत अभी मजबूत है, ज़ाहिरीन की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सलाम अलैकुम। मेरा ताल्लुक जी वैसे क्वेटा पैदाइश है मेरा। आबा अजदा जो है खरमंग से आया है, सुस्तांग से जी, खरमंग ख़ास है। और तकरीबन 15 साल हो गए जी मुझे जवानों की खिदमत करते हुए, नमाजियों की और मातमियों की खिदमत करते हुए। ये इमाम बारगाह कब से बने, आपको कुछ आइडिया है? ये मेरे ख्याल 1931 मैंने पढ़ा है जी इसका। सरासर होएगा मेरे ख्याल 1990 के बाद ही होगा शायद, क्योंकि मैं आने से पहले बना हुआ था। मैं 2009 में बल्तिस्तान से सर कोरोना के बाद बिल्कुल नहीं है, कोरोना के बाद बिल्कुल कम हो गया। बाकी ज़ाहिरीन तकरीबन महीने में आ जाते हैं, वहाँ पर सिंधी आते हैं, पंजाबी आते हैं, पठान आते हैं, काफ़ी तादाद में आते हैं, क्योंकि हमारे पास सहूलतें ज़्यादा है, गर्म पानी है और भी है, कुछ और काम बाकी है हमारा, तो हमारे बाका ज़्यादा हो ऐसे रश के हिसाब से। और जमात नमाज के हवाले से, हर चीज़, हर हवाले से माशाल्लाह हमारे बाका काफ़ी मशहूर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी मंजूर साहब, अब हम इस वक्त है क्वेटा इमाम बारगाह में। ये इमाम बारगाह अहलियान बल्तिस्तान और लद्दाख के उसमें है, रजिस्टर्ड इमाम बारगाह है। तकरीबन कारवान आल यासीन 1997 से बल्तिस्तान के ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं। तो हम इस वक्त जब भी
ज़ायरीन कोयटा में पहुँचते हैं, जिस वक्त जिस टाइम पे पहुँचते हैं उसके लिए तमाम सफरी सहूलियात यहाँ पे जिस टाइम पे पहुँचते हैं हमें एक पुरसुकून वो है, टेंशन नहीं है, क्योंकि ज़ायरीन के लिए बैठने का सबसे जो वो है, अब आपको पता है सर्दियों में सर्दी का मसला, गर्मियों में गर्मी का मसला शहरों में, तो यहाँ पे गर्मी सर्दी जिस भी पहुँचते हैं ज़ायरीन के लिए जिस वक्त रात के जिस टाइम पे पहुँचते हैं बैठने के लिए, हमारे अहलिया बल्तिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिल्डिंग यहाँ पे ज़ायरीन के लिए, जो भी ईरान, इराक़, शाम की ईरान की बाई रोड ज़ियारत करते हैं उनके लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात यहाँ पे फराहम किया हुआ है, जो हमारे बुजुर्गान ने हमें वो दिया है। तो हमें हमेशा अपने बुजुर्गान की उसकी कदर करना चाहिए और हमेशा हम उनके दुआगो रहेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त ईरान के सफ़र पे जा रहे थे, तो हम इस वक्त कोयटा में मौजूद थे। तो ये हमारा बल्ती एक इमाम बारगाह था, यहाँ पे फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा जगह था। और दूसरे शहरों में भी जहाँ पे इमाम बारगाह बना हुआ है, पिंडी में है, आपके कराची में है, सब जगहों पे बड़ा अच्छा बना हुआ है। बस्तियों को मैं बाप दादाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ हम फैमिली के साथ स्टे किए हैं। रात को कमरा भी, हीटिंग भी अच्छा था, गर्म पानी भी है, सब कुछ है, सिक्योरिटी है। बड़ा हम यहाँ पे रात बड़ा अच्छा गुजरा है। यहाँ पे हमें बहुत खुशी महसूस हुआ इस इमाम बारगाह को देख के।